कैपिटल चल रही है। और इसका अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं सब स्पेशल एंट्रीज। यहाँ पर जो स्पेशल एंट्रीज दी गई है उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है बैड डेट्स एंट्री। अब बैड डेट्स क्या होता है? जो पैसा आपका डेटर की तरफ से डूब गया है। सपोज डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आपने उधार माल बेचा है। तो जो डेटर सपोज आपसे 10,000 रुपीज का गुड्स क्रेडिट आपसे परचेज करके लेके गया है, तो आपने उसको डेबिट किया हुआ है डेटर को, उसकी तरफ से आपको सिर्फ 5,000 ही रिसीव हुए हैं, 5,000 डूब गए हैं, तो उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे बैड डेट्स अकाउंट। तो इसके लिए एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, जितना मनी उसकी तरफ से रिसीव हुआ है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। जितना पैसा आपका डूब गया वो आप बैड डेट्स में डाल देंगे। सपोज 10,000 में से 5,000 आपको मिल रहे हैं और 5,000 नहीं मिले हैं, सो 5,000 आप बैड डेट्स में डाल के और 5,000 कैश अकाउंट में डेबिट करके डेटर को आप पे कर देंगे 10,000 से। सेकेंड एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हमने बैड डेट्स से राइट ऑफ कर दिया है, बट आफ्टर 1 year, आफ्टर सम टाइम दे आर एबल टू पे द पेमेंट। सो यहाँ पर हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे। और ये करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस के लिए एक बेनिफिट है। सो एंट्री हो जाएगी कैश रिसीव हो रहा है तो कैश को अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सपोज 2,000 जो है हमें पिछले साल सपोज या उससे पिछले साल डूब गए थे और वो अब आपको मिल गए हैं, तो कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जैसा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, तो ये बिजनेस के लिए गेन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री है रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले। क्या होते हैं ये कि जो एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं, सपोज बिजनेस में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, वेजेस हैं, उनकी हमें 11 मंथ की पे देती है और 1 मंथ की पेंडिंग है, तो ये बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हमेशा हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर सैलरी है या वेजेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट में ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों को हमने पेमेंट नहीं किया है, एक तरह से लायबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पेड किया है। और एक्सपेंस हमारे बढ़ गए हैं। सैलरी जो कि हमारी 11 मंथ की हमने पे की है, 1 मंथ की बताया है, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि विद इन 1 ईयर हम जितने भी हमारे खर्चे जो पे किए हैं नहीं किए हैं वो सब हम विद इन 1 ईयर इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है 10,000 से टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। सिमिलरली कुछ पेमेंट्स हम एडवांस कर देते हैं। सपोज इंश्योरेंस चल रहा है, हम 1 जुलाई से 30 जून तक हमें जो इसका साल दिया हुआ है, तो 1 जुलाई को पूरे साल की पेमेंट हो जाती है। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आपका करंट ईयर आ जाएगा। बाकी जो 3 महीने बचे वो आपके प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक तरह से एसेट होती है और ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी है, तो इसको हम इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 1,000 की हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है, इसको हम डेबिट कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, क्योंकि ये एसेट है। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो है जो हमने कमा ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं मिली है। इसकी एंट्री यहाँ बनेगी, इनकम को हम इंक्रीज कर देंगे। इनकम का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इनकम को
करेंगे इसको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द ओनर ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट सम अमाउंट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड एंड एक्सेप्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ साथ उसने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में उस पर उसे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसको हमेशा डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक इनकम का सोर्स है, बिकॉज जो ड्रॉइंग्स ऑनर ले रहा है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस, तो बिजनेस के लिए एक तरह से बेनिफिट है। सो इसको हमेशा हम टाइप करेंगे, डेबिट करेंगे इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट है सम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं कि गुड्स अगर ऑनर बिजनेस में से निकाल लेता है, क्या गुड्स एज ए चैरिटी एज ए सैंपल हम बांट देते हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस से, क्या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दिस वन इज फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट पर्पस, ये है गिवन एज चैरिटी। कई बार हम चीजों को दान भी दे देते हैं ट्रस्ट में। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, या फिर गुड्स का नुकसान हो जाता है बाय थेफ्ट या बाय फायर, तो इन सब ट्रांजैक्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इनकी एंट्रीज होगी, वो देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स ऑन गुड्स। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स में गुड्स अकाउंट हम कभी भी ओपन या क्लोज नहीं करते हैं, परचेज अकाउंट से हम गुड्स को शो करते हैं, तो परचेजेस कम हो जाएगी। ड्रॉइंग्स अगर ऑनर जो है अपने बिजनेस में से गुड्स को निकाल रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो यहाँ पर ड्रॉइंग तो डेबिट होगा ही, परचेज अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट जो है वो गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब गुड्स हमारी कम हो रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल यहाँ पर फॉलो करते हुए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है चैरिटी दे रहे हैं तो हम चैरिटी क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट इज एक्सपेंस। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अगेन बिकॉज यहाँ पर भी गुड्स आपकी कम हो रही है। यहाँ पर हम किसको डेबिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां पर भी आपका नुकसान हो गया, गुड्स का हो रही है, परचेज को करेंगे क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे, इधर लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। जिस भी जैसे आपका लॉस हुआ है उनको हम डेबिट कर देंगे, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट और लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट। So all these entries are related to goods. Sometimes क्या होता है गुड्स का हम लोग इंश्योरेंस करके रखते हैं, तो इंश्योरेंस के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा और जो नहीं मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सपोज गुड्स का हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, हमारी 10,000 की गुड्स जो है वो आग लगने की वजह से हमारा नुकसान हो गया है, तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 10,000 का हमारा नुकसान हो गया, हमने 10,000 लॉस बाय फायर अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद इंश्योरेंस करवाया हुआ था गुड्स का, अब ये जो अकाउंट है इसको हम क्रेडिट कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। हम फुल अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 10,000 का 10,000 मिल जाएगा। इंश्योरेंस किया हुआ है गुड्स का, लॉस बाय फायर 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000, तो हम सारा का सारा लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। तो हमने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया है कि 10,000 जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगा। इन केस अगर हमें फुल अमाउंट मिलता है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट
डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम 10,000 10,000। ये तो है केस फर्स्ट कि अगर आपको फुल अमाउंट रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट रिकवर नहीं करती है, 80% करती है, 60% करती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ड्यूटी बनेगी। सपोज यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है 8,000 दे रही है, बाकी का 2,000 ये लॉस हो गया, तो लॉस को हम कहाँ डालते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट by 2,000 to insurance company 10,000। इस तरह से हम एंट्री करेंगे इसकी। फुल अमाउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर हाफ या 80% यहाँ पर कवर हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8,000, 2,000 का लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000। तो ये 3 एंट्री जो आपकी उस केस में है कि अगर आपके गुड्स को इंश्योर करवाया गया। So that's all for now. You have to revise this topic and solve the practical question related to this. Thank you.